चलो ठीक। हेलो दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं इसमें देखेंगे। एक त्रिभुज की हेल्प से हम इस पूरे चार्ट को भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक 30 डिग्री और 60 डिग्री और 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री लेकर हम त्रिभुज बनाएंगे और इसको भरेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 90 डिग्री और 0 डिग्री को भरते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। और यदि मैं 0 डिग्री का मान निकालूंगा तो मुझे थीटा 0 डिग्री रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, यदि मैं इसको 0 डिग्री बनाता हूं तो मुझे 0 डिग्री बनाने के लिए हमें इस एंगल को धीरे धीरे कम करना होगा। और जैसे ही यहाँ पे मैं इस एंगल को कम करता जाऊँगा इस तरह से, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली जो भुजा है वो भुजा धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और एक समय के बाद ये जो भुजा है ये भुजा आकर इसी लंबाई में सिमट जाएगी और इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगी। तो जैसे मैं इसका नाम देता हूँ ए, बी और सी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये और ये यानी कि ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये ए सी जो भुजा है वो बी सी पे ही आ जाएगा। और धीरे धीरे जैसे ही एंगल कम होता जाएगा ये भुजा भी आपस में छोटा होता जाएगा और अंततः ए बी की लंबाई जो है वो 0 हो जाएगी। और एक बात है कि जहाँ पे जहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा उसके सामने की भुजा भी 0 डिग्री होगी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, यदि हम इसमें साइन 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि p/h होगा। तो p/h होगा तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यदि मेरे पास थीटा यहाँ है तो ये p बनेगा और ये b बनेगा और ये हमारा h बनेगा, यानी कि हाइपोटेनियस। और यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे जो 0 डिग्री है तो ये जो p है हमारा इसका वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि p/h। तो p यहाँ पे देखेंगे तो 0 है तो 0 लेंगे और h का मान यदि हम मान लेते हैं कि ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि b/h। तो b यहाँ पे हम देखेंगे ये है तो b का मान 1 है और h का मान भी 1 है, तो आपस में कट जाएगा और बचेगा 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1 होगा। उसी तरह से tan थीटा देखते हैं तो tan थीटा जो होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और लंब जो है इसमें ये बना है, लंब जो है हमारा ये बना है और इसका मान जो है वो 0 है और आधार जो है यहाँ पे 1 है। तो इसको हम भागा देंगे तो कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। उसी तरह से हम सेक थीटा का मान निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरा जैसे साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और कर्ण का मान 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। और कर्ण यहाँ पे कितना है, 1 है और जो लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है ये 0 है। तो 1 को हम 0 से भगा देंगे तो ये अनडिफाइन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अनडिफाइन यानी कि अपरिभाषित। उसी तरह से सेक थीटा जो आएगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा। सेक थीटा का मान होता है जैसे हम कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कर्ण देख रहे हैं 1 है और आधार भी इसका 1 है तो काटेंगे 1 से तो यहाँ पे 1 बनेगा। फिर हम कॉट थीटा देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, आधार है 1 और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आधार यानी कि b है 1 और लंब जो है p 0 है तो यहाँ पे 0 होगा। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर अनडिफाइन होगा, यहाँ पे अपरिभाषित होगा। तो हम एक
इसी त्रिभुज की मदद से हम 0 डिग्री का पूरा 0 डिग्री का जो मान होता है वो निकाल लिए। अब हम इसी त्रिभुज से 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। अब इसी त्रिभुज में हम ये देखते हैं कि ये मेरा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हम थीटा 0 डिग्री माने थे और इस हिसाब से हम 0 डिग्री का मान निकाले। अब हम थीटा 90 डिग्री लेंगे, तो ये 0 डिग्री तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 90 डिग्री है, तो मेरा ये 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री हो जाएगा तो इस हिसाब से ये जो मेरा बनेगा ये यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे ये इसका मान 1 होगा और इसका मान भी 1 होगा। तो हम यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, तो साइन थीटा वही हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें ये हो जाएगा मेरा BC हो जाएगा, तो BC है 1 और कर्ण जो है वो है 1 लंब बटा कर्ण, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन जो 90 डिग्री का मान होगा वो 1 होगा। उसी तरह से हम कॉस 90 का मान निकालेंगे, तो कॉस 90 ये मेरा थीटा है और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा तो लंब बनेगा और ये बनेगा मेरा आधार, और आधार हो जाएगा 0 और कर्ण है 1, यानी कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 0 आएगा। और इसका हो जाएगा कॉस 0 के मान कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह से टेन 90 डिग्री देखें तो टेन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटा आधार। तो उस हिसाब से देखें तो ये मेरा लंब बनेगा और लंब है 1 और आधार मेरा ये बनेगा जो है 0। तो यहाँ पे काटेंगे तो ये अपरिभाषित आएगा और यहाँ पे हम अनडिफाइंड लिखते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे कॉसेक थीटा देखेंगे, यानी कि कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, जैसे लंब थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और कर्ण मेरा कौन है यहाँ पे देखते हैं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, कर्ण तो यही है, तो 1 बटा 1, तो ये कट के जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1। उसी तरह से हम लोग सेक थीटा देखें तो सेक थीटा यानी कि सेक 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा बराबर, जैसे कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण मेरा 1 है और आधार इसका ये हो जाएगा और इसका मान 0 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अनडिफाइंड, तो हम यहाँ पे भरेंगे अनडिफाइंड। उसके बाद यदि हम कॉट 90 डिग्री का मान देखते हैं तो कॉट 90 डिग्री का हो जाएगा, जैसे इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, तो ये मेरा लंब है और आधार है ये 0 और लंब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान 0 और इस हिसाब से ये 0 हो जाएगा। अभी हमने एक त्रिभुज की मदद से 0 डिग्री और 90 डिग्री को मतलब 90 डिग्री वाले कॉलम को भरें। अब हम एक त्रिभुज लेंगे जिसमें 45 डिग्री का मान भरेंगे, तो इसको मिटाते हैं और अब हम यहाँ पे क्या करें, एक त्रिभुज लेते हैं और ये BC और इसको हम थीटा मानते हैं, ये 90 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री है। यदि ये 45 डिग्री है तो इसको भी 45 डिग्री होना पड़ेगा। त्रिभुज के जो कोनों का योग होता है वो 180 होता है और ये 90 है और ये 45 यदि थीटा लेते हैं तो ये इसको भी 45 डिग्री ही होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास थीटा ये 45 डिग्री है, तो इस हिसाब से ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा H यानी कि हाइपोटेनियस हो जाएगा। और इसी तरह से हम यदि यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरह से देखते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये दोनों आपस में भुजाएं भी बराबर होंगे। तो मान लेता हूँ कि मैं यदि इसको A मानता हूँ तो A भी मेरा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A भुजा। तो जब ये A है और ये, तो ये H जो हो जाएगा वो हो जाएगा √A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा तो बचेगा A√2, यानी कि ये मेरा हो जाएगा A√2। अब इस हिसाब से हम देखते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा, साइन होता है लंब बटा कर्ण,
तो लंब बटा कर्ण यानी कि लंब इसमें ये थीटा मान है तो ये होगा और इसका मान ए है और कर्ण मेरा a√2 है। तो यहाँ पे आपस में ये कट जाएगा और ये बचेगा 1/√2। तो इस तरह से हम यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 भरेंगे। उसी तरह से हम कॉस थीटा देखें तो कॉस 45 डिग्री का जो मान हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। और आधार इसमें क्या हो जाएगा, ये मेरा थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये मेरा आधार होगा यानी कि बेस होगा। तो इसका मान भी ए है और कर्ण यानी कि ये है a√2। इसमें फिर से ये कट जाएगा, बचेगा a√2। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1√2। अब फिर से यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। उसके बाद यदि हम टेन थीटा लेंगे यानी कि टेन 45 डिग्री का मान तो होता है लंब बटा आधार। और यहाँ पे हम देखेंगे लंब बटा आधार होगा तो लंब यानी कि ये मेरा लंब है और ये आधार है तो इसका मान a है और इसका भी मान a है। तो ये आपस में कट जाएगा एक बार में, तो ये आएगा 1। इसी तरह से हम आगे इसको देखेंगे। टेन थीटा तक तो हो गया। अब यहाँ पे आएगा कॉसेक थीटा यानी कि COSEC, कॉसेक 45 डिग्री बराबर हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा। इसमें जैसे साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण, इसमें होगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान a√2 है और लंब जो है a है तो a से ये कट जाएगा, बचेगा √2। तो ये आ जाएगा हमारा √2। उसी तरह से हम लोग सेक थीटा देखें तो सेक थीटा ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार यानी कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा यानी कि सेक 45 का मान हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार और कर्ण है a√2 और आधार है a। फिर ये कट जाएगा और ये बचेगा √2। तो ये हो जाएगा √2। अब यहाँ पे देखते हैं कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा। कॉट 45 डिग्री का मान हो जाएगा, इसमें कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार हमारा a है और लंब भी हमारा a है। ये कट जाएगा, बचेगा 1। तो इस तरह से हो जाएगा 1। तो अभी हम इस त्रिभुज की मदद से 45 डिग्री का मान भरें। अब बच गया 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम एक त्रिभुज में 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं जो समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो इनके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे और यदि तीनों कोण बराबर होंगे तो इनकी साइड भी आपस में क्या होगी, सब बराबर होगा। तो यदि मैं मान लेता हूँ कि ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा और ये भी 2a हो जाएगा। और यहाँ से हम एक लंब खींचते हैं जिसमें से ये इस एंगल को दो भागों में बांट देगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम पहले 30 डिग्री का निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अरे ये 2a है तो यहाँ पे ये a है, ये b है, c है, d है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि BC बराबर क्या हो जाएगा। तो BC जो होगा इसका आधा हो जाएगा यानी कि ये a हो जाएगा। और इस तरह से हम AC यानी कि जो AC होगा वो क्या हो जाएगा। तो AC निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √2a का स्क्वायर माइनस a²। और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²। और इस तरह से हो जाएगा 3a² और ये बाहर निकल जाएगा तो बचेगा a√3 यानी कि ये जो हो जाएगा ये a√3 निकलेगा। और अब हम साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी कि p/h। तो यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे है तो मैं इसको मानूंगा यहाँ पे लंब और ये मेरा आधार बनेगा और ये कर्ण बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लें कि साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा मेरा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, a है और कर्ण जो है यानी कि ये मेरा 2a है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। ये से ये कट जाएगा और आएगा 1/2। तो इस तरह से मेरा जो साइन 30 डिग्री का मान निकला वो 1/2 है। अब कॉस 30 डिग्री का मान जो होगा, कॉस 30 डिग्री का मान तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो आधार बनेगा ये यानी कि AC और AC का मान है a√3 और ये बटा में हो जाएगा कर्ण 2a। तो ये कट जाएगा और बचेगा √3/2।
तो ये मेरा हो जाएगा √3/2। और उस तरह से फिर हम आगे बढ़ाते हैं tan थीटा। तो tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा, इसमें होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा a है और आधार जो है a√3 है, तो ये से a कट जाएगा और ये जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। और उसी तरह से हम उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री का मान देखें तो कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जैसे साइन का लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और कर्ण जो है ये 2a है, 2a, और लंब जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा a, तो a से a कट जाएगा और ये आया 2, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2। उसी तरह से सेक 30 डिग्री का मान जो होगा वो जाएगा, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कर्ण जो है ये है सेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा आधार, कर्ण 2a है और आधार हमारा a√3, तो ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे a कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2/√3, तो ये जाएगा 2/√3। और कॉट 30 डिग्री का मान देखें तो लंब बटा आधार, और लंब बनेगा मेरा a और आधार बनेगा a√3, a से ये कैंसिल आउट तो बचेगा 1√3, और ये हमारा हो जाएगा 1√3। तो अभी हम इस त्रिभुज से 30 डिग्री का सब मान निकालें, अब हम 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जैसे अब हम क्या करेंगे, ये मेरा 60 डिग्री है, तो यदि मेरा ये थीटा है तो ये मेरा लंब बनेगा, उसके बाद ये मेरा अब बेस बनेगा, और ये बनेगा मेरा परपेंडिकुलर, ये बनेगा b, और ये तो मेरा h रहेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान जो होगा वो कितना होगा, साइन 60 डिग्री, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा ये कहलाएगा परपेंडिकुलर a√3 और कर्ण हो जाएगा 2a, तो ये कट जाएगा और ये आएगा √3/2। तो हम यहाँ पे देंगे साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। उस तरह से कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस का हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा मेरा आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये BC, और BC का मान मेरा a था, तो ये हो जाएगा a बटा कर्ण क्या है 2a, तो ये कट जाएगा और बचेगा 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। उसी तरह से फिर हम यहाँ पे देखेंगे tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, इसमें हो जाएगा लंब बटा आधार, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा ये है a√3 और आधार है a, तो a से a कट जाएगा और ये आएगा √3, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। उसी तरह से हम आगे यहाँ पे देखते हैं कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण यहाँ पे मेरा तो 2a है और लंब ये है p परपेंडिकुलर a√3, तो a से a कट गया और ये आया 2/√3, तो ये हो जाएगा मेरा 2/√3। और फिर सेक थीटा देखें तो सेक थीटा यानी कि ये कॉस थीटा जो होता है उसका इन्वर्स होगा सेक थीटा, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो कॉस्ट ऑफ आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण मेरा 2a है और आधार जो हो जाएगा वो a हो जाएगा और ये कट जाएगा आपस में, तो ये 2 आएगा और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। और कॉट थीटा यानी कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा लंब बटा आधार, तो सॉरी आधार बटा लंब, तो आधार है मेरा a और लंब है मेरा a√3, a से a कट जाएगा और ये बचेगा 1/√3 और ये बचेगा 1√3। तो इस तरह से हमने देखे कि कुछ त्रिभुज लिए और त्रिभुज के यानी कि उसके हेल्प से हम पूरा ये चार्ट भर दिए, जैसे
इसे त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ या त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और इस तरह से पूरा चार्ट हम भर के रेडी कर दिए। बंद कर।